तो ये एक बड़ी ही राहत का विषय है कि 41 के 41 जो हमारे श्रमिक भाई टनल में कैद हो गए थे वो आ गए हैं एम्स ऋषिकेश में। आज उनको हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया है और एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड में जब वो लैंड किए उसके बाद हमने इनको हमारे जो ट्रॉमा सेंटर में हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि हमें ऐसा भी डर था कि किसी को ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, तो पूरी अरेंजमेंट कर रखी थी। तो ये जानकर तो बहुत ही अच्छा लगा कि वो सब इतनी अच्छी हालत में थे कि वो कह रहे थे कि हम तो खुद ही चल के जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें व्हील चेयर के ऊपर ही लेके गए हैं और उनको हमने जो स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए किया हुआ है उनके मतलब उनको लेटा के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनको मॉनिटर करें। कोई लेट इफ़ेक्ट्स भी कई बार हो जाते हैं तो उसके लिए भी ज़रा केयरफुल रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि उनको कोई तकलीफ़ नहीं है और वो खुद भी मान रहे हैं कि वो बहुत ठीक है और अब उनको ज़्यादा मतलब वो ना किया जाए। वो रेस्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि वो कितने दिनों से अच्छे आराम से सोए भी नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि इसीलिए हम उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हैं। वायरल इन्फेक्शंस का आजकल सर्दियों के दिनों में काफ़ी होता है, तो ऐसा ना हो कि एक्सपोजर हो जाए उनको और फिर उनको इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए हमने उनको थोड़ा अलग से मतलब अंदर रखा हुआ है कि ज़्यादा लोग हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। मैडम कितनी देर कितने घंटे उनको रखा जाएगा एम्स में? एक्चुअली टोटल 48 आवर्स के लिए रखा जाता है, लेकिन यूजुअली वो होता है कि अगर किसी का इंजरी हुआ है, हेड इंजरी हुआ है या किसी को एब्डोमिनल इंजरी हुआ है, ये देखने के लिए कि कोई उसकी इफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से किसी को उस तरह की प्रॉब्लम है नहीं। तो आज की रात तो डेफिनेटली रहेंगे। कल रात भी वो अस्पताल में ही रहे हैं। जैसे आपको मालूम है 7 बजे के करीब वो निकल आए थे, उसके बाद उनको इमीडिएटली चिन्यालीसौर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ शिफ्ट किया गया था। वहाँ उनकी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हुई है। तो कल की रात भी मॉनिटरिंग हो गई है, आज की रात भी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों को तो उनको हम रखेंगे, लेकिन जैसे पूरी सारी जो स्टेट्स हैं वो उनका बहुत ध्यान रख रही हैं। जैसे ऑलरेडी झारखंड, उड़ीसा, यूपी, इन सब स्टेट से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है कि उनको शिफ्ट करने के लिए। तो अगर उनका प्रॉपर्ली शिफ्ट करने का अरेंजमेंट हो जाएगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। किस तरीके का मेंटल हेल्थ कैसी है मैम? इन सब किस तरीके का एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप लोग उनके? हम उनका सिंपली फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जैसे उनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, पल्स ऑक्सीमेट्री से उनका सैचुरेशन चेक किया है, हम उनका ईसीजी भी कर रहे हैं, प्लस उनके ब्लड टेस्ट किए हैं कि उनका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, इतने दिनों में होता है ना थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार, तो उसका कहीं कोई असर ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक हैं कि नहीं है उनके। तो ये सब चीज़ें उनकी ब्लड के जो टेस्ट है वो भी किया गया है। चेस्ट एक्सरे हम एक करना चाहते हैं क्योंकि टनल में रहे हैं काफ़ी टाइम, मिट्टी रहती है वहाँ, तो उससे कहीं कोई एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा रहता है और वो ताकि हम उनको फॉलो भी करेंगे। और जो फूड दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह आप लोग ले रहे हैं या बेसिक डाइट वगैरह जो नॉर्मल है वो दे रहे हैं? अब तो उनको बेसिक नॉर्मल डाइट, नॉट वेरी हेवी डाइट, पर मतलब जैसे नॉर्मल कैलोरीज बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो हम उन्हें दे रहे हैं, विद लॉट ऑफ हाइड्रेशन के लिए भी फ्लूइड भी काफ़ी दे रहे हैं। मजदूरों की मेंटल कंडीशन इस समय कैसी है? मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव, और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम, तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। यहाँ उनका स्वागत भी किया गया है उस प्रशासन द्वारा। हाँ, बिल्कुल, हमने उनको हार पहनाया और वो खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो एक वीरता का काम करके आए, इतना दिन एंड्योर करके आए हैं। एक बहुत ही रेजिलियंस वाली बात है जो सब लोगों में अगर हो तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन का सामना करें। ट्रॉमा से डे केयर में शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रॉमा मतलब इट इज़ अ वार्ड जो हम डे केयर के लिए यूज़ करते हैं अदरवाइज, लेकिन वो अभी इस वक्त हमने उसको उनके लिए ही
रिजर्व किया। मतलब 17 दिन तक कोई रहता है इस तरीके की सिचुएशंस में, तो ऐसे पेशेंट्स को या फिर ऐसे लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन उनका ऐसे था कि उनकी टनल जो थी वो इतनी बंद नहीं थी। एक तो वो बहुत खुली थी अंदर, जैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कोल माइनर्स को, आपको मालूम ही है, जहाँ पे कई बार हुए हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स। लेकिन इनको क्योंकि ये चल फिर रहे थे और कुछ बाहर से कांटेक्ट था इनका, तो इनकी केयर भी बहुत अच्छे से की गई। उनको खाना भी उन्होंने मतलब खिलाया, और प्लस उन्होंने जो भी ऑक्सीजन, वाटर, एवरीथिंग वाज बीइंग सप्लाइड। इट वाज जस्ट आई थिंक दैट फियर ऑफ अननोन जो हमेशा रहा होगा उनको कि कब खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो उस तरह का डर तो खैर उनके दिमाग में रहा ही होगा। और फिजिकली आई थिंक उनको कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था फिजिकली। मैम कौन से डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट उनको वॉच कर रहे हैं और डॉक्टर्स कौन हैं? हमने एक कमेटी बनाई हुई है विच इज़ उसमें मेडिसिन के हेड हैं डॉक्टर रविकांत, उसमें हमारे ट्रॉमा के हेड हैं डॉक्टर कमर आजम, साथ में उनके हमारे जो मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन की हैं डॉक्टर निधि काले, साइकेट्री के हैं डॉक्टर दास, अनिंद्या दास। हमारे एक्चुअली साइकेट्री के लिए स्टैंड बाय पे निमहांस के डॉक्टर्स भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कहते हैं कि वो भी मतलब विद इन 8 आवर्स मतलब दे कैन फ्लाई फ्रॉम बैंगलोर एंड कम हियर। लेकिन उसकी कोई इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि नहीं तो अगर किसी को बहुत पैनिक होता या साइकोसिस होता तो हम बुलाते भी, लेकिन अभी कोई बुलाने की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। एम्स मैम कब से अलर्ट मोड पे था और कब से तैयारियां शुरू हो गई? ये जब से ही मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से ही एम्स अलर्ट मोड में था। हम लोग हमेशा वैसे अपने न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कैलामिटी हो जाती है तो हम अलर्ट मोड में ही चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एम्स हमेशा रेडी रहता है। बिल्कुल। और हुआ ऐसे जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन का एक्सीडेंट हुआ था पीछे जो चमोली में हो गया था, बहुत से लोगों को शॉक लगा था उस टाइम पे। फिर कई बार बसेस के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनके बहुत से कैजुअल्टीज आते हैं, उस वक्त तो रियल कैजुअल्टीज आते हैं ना। इस वक्त ये तो पेशेंट्स नहीं हैं एक्चुअली, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल एट द मोमेंट। सो इसलिए तो साथियों, आप लोगों ने अभी जो सुना ये एम्स की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह के द्वारा जो जानकारी दी गई वो यही जानकारी है कि किस तरीके से जो जितने भी 41 मजदूर थे उनको लाया गया है यहाँ पे और क्या उनको उपचार दिया जा रहा है। तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं एम्स के, चाहे साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे फिजिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, उसके बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स को इस समय इलाज के लिए लगाया गया है। और मेंटल कंडीशन के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन मेंटल कंडीशन इस समय 41 मजदूरों की सबकी है। सभी लोग पूरे अच्छे उत्साह के साथ यहाँ पे पहुँचे। एम्स प्रशासन ने उनका बाकायदा माला पहनाकर स्वागत किया है। इससे पहले डॉक्टर धन सिंह रावत भी आप लोगों ने देखा कि उनसे मिलने आ रहे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात करके यही बताया कि बिल्कुल व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एम्स प्रशासन के माध्यम से कोई कमी नहीं रखी गई, सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं रखी गई। केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो लगातार उन लोगों के संपर्क में बने रहे, जिस वजह से क्योंकि 17 दिन टनल में रहने के बाद कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, शरीर के अंदर कई तरह की बीमारी हो सकती है, उसको निगरानी करने के लिए यहाँ पे उनको लाया गया। और महज 48 घंटे के अंदर जो भी उपचार उनको दिया जाएगा उसके बाद व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी 41 मजदूरों को घर भेजने के लिए। ये थी अब तक की पूरी रिपोर्ट। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसी कोई अपडेट होगा हम आप लोगों तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।